दोस्तों साथियों, अभी पिछले दिनों बिलावल भुट्टो लंदन गए हुए थे। एक प्रेस वार्ता में एक चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का आतंकवादी गुटों से बहुत लंबे अरसे से याराना रहा है। हाँ, इन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान सरकार ही जो है आतंकवादी गुटों को चलाती है, और सर्वविदित है कि पाकिस्तान के गुर्गे ही जो है, पाकिस्तान की सरकार ही जो है, उसकी जो आईएसआई एजेंसी है वही सब चला रही है। इसके पहले जो है रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणी आई थी कि 3 दशकों से हमारा आतंकियों से नाता रहा है। इसी को लेकर के भी चर्चा की गई और सारे दुनिया जान गई है कि पाकिस्तानी एक आतंकवादी देश है, जहां आतंकवाद का जन्म होता है, और वो जन्म जब लेकर के आतंकवाद बड़ा होता है तो पूरी दुनिया को खून से दहलाता है, रक्त रंजित कर देता है उस देश में। जिन देशों में आज़ाद ख्याल की लड़कियां हैं, छोटी उम्र में अगवा कर लिया जाता है, छोटी उम्र में उनको सेक्सुअल बना दिया जाता है, और वो सब जो है उन कठमुल्लों के चक्कर में पड़ करके निकाह करती हैं और बुर्का पहन करके सीमित हो जाती हैं, और लास्ट में वो निकल भी नहीं सकती हैं। उनको इतना घेराबंदी कर दी जाती है, इतना उनको पाठ पढ़ा देते हैं, इन 72 हूरों वाले अल्लाह का खौफ दिखा देते हैं कि उससे वो निकल नहीं पाती हैं। ब्रिटेन जैसा देश, लंदन जैसा, पूरी दुनिया पर कुछ हिस्सों को छोड़ करके पूरी दुनिया पर राज करने वाला, वहाँ पर भी जो है इस्लामिक आतंकवाद का जो है बोलबाला है। और आज अगर ब्रिटेन नहीं समझा तो कल वहाँ इस्लामीकरण होगा। ना बचेगी उनकी एक बहन बेटी। उनका तो मूल मंत्र है जर जमीन जोरू पर कब्जा करो, वो कर रहे हैं। जहाँ पाते हैं वहाँ नमाज पढ़ने लगते हैं। अब धीरे धीरे दुनिया जान रही है, कई मुल्क ऐसे हैं जो कि इस कट्टरता के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, लेकिन जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है। तो दोस्तों साथियों, आइए हम अब इस वीडियो बनाने का जो हमने घटना बताई थी कि अब बिलावल भुट्टो ने भी स्वीकार किया, क्योंकि ये विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ भी, उन्होंने कहा 3 दशकों से नहीं, जब से देश का निर्माण हुआ या जब से इस्लाम का उदय हुआ तब से इस तरह की आतंकवादी विचारधारा लोगों में रही है। जब दुनिया जान गई तब बिलावल भुट्टो ने आतंकी गुटों से बताया हमारा पुराना नाता है। लंदन, इस्लामाबाद, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी ने साफ कर दिया, हमारे देश का आतंकी गुटों के साथ पुराना रिश्ता है। हाँ, ये नहीं कहा हमारे देश की सरकारें ही आतंकी गुटों को चला रही हैं। एक न्यूज चैनल ने पूछा, क्या अपने देश के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणी से सहमत हैं? क्योंकि ख्वाजा आसिफ जो है कह चुके थे कि 3 दशकों से हमारा आतंकी गुटों से नाता है, और 3 दशकों से नहीं, जब से पाकिस्तान बना तब से है, और जब से इस्लाम का उदय हुआ तब से ये आतंकवादी विचारधारा उसमें थी। पाकिस्तान पिछले 3 दशकों से आतंकियों को समर्थन, प्रशिक्षण और पैसा मुहैया करा रही है। ये ख्वाजा आसिफ ने स्वीकार किया, और इसी बात को लेकर के बिलावल भुट्टो से उस पत्रकार ने पूछा, उस चैनल ने पूछा, क्या आप उनकी बातों का समर्थन करते हैं? तब उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा तो बहुत पुराना नाता रहा है। यानी डिनाई नहीं किया, स्वीकार कर लिया। तो अब दुनिया को और समझने की क्या जरूरत है? संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिए कि पाकिस्तान को मठिया मेट करने के लिए पूरी दुनिया को अलर्ट करे और एक साथ हमला करके इसका सफाया कर दे पाकिस्तान का। आगे कहा, हम अपने समाज को इस्लामीकरण व सैनिकरण से गुजरे हैं। बिल्कुल गुजरे हो, तुम्हारी अम्मा भी तो चली गई, लेकिन वो 72 हूरों पास नहीं जा पाई होंगी।
अब उनको तो वही पुराने वाले मिले होंगे, जैसा कि मुल्ला मौलवी बताते हैं। मिले कि नहीं मिले अभी वो तो लौट के बताएंगे, आएंगे नहीं। हमने जो सहा उससे सबक भी सीखे। अपनी मां व पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो की आतंकी हमले में हुई हत्या, आप समझिएगा कितने साल पहले जो है बेनजीर भुट्टो के आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, मार दिया था। और वही पाकिस्तान जहां पर आतंकवादी जन्म लेते हैं। यह हमारे इतिहास का दुर्भाग्यपूर्ण हिस्सा है। यानी ये समझ लो कि अगर पाकिस्तान में कोई नेता या कोई सामाजिक कोई इसके खिलाफ जाता भी है तो उसकी हिम्मत नहीं है। ये पाकिस्तान की स्थिति पहुंच गई है। और पाकिस्तान कैसे सुधरेगा इसका तो वहाँ के नेताओं को भी विश्वास नहीं है। वहाँ के हाँ ये हो सकता है मिलिट्री को विश्वास हो, क्योंकि मिलिट्री जब चाहती है तो वहाँ सत्ता पर आ जाती है, क्योंकि उसके पास बाहुबल होता है। जिसको चाहती है उसको गोली मार देती है, जिसको चाहती है जैसा करती है। तो दोस्तों साथियों, ये बिलावल भुट्टो की हमने आपको वीडियो बताई कि उन्होंने स्वीकार किया। हम मिलेंगे अब आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।